भी है और ये वही जनता है जो आपको ऊपर से नीचे गिराती है। विक्रम जी, सरकारों ने एसपीओ के साथ जो किया सो किया, लेकिन नेताओं ने भी कुछ छोड़ा नहीं। कुछ नेताओं ने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा एसपीओ को पक्का करवाने के नाम पे, उनकी पॉलिसीज फ्रेम करवाने के नाम पे, कोर्ट के माध्यम से उनकी लड़ाई लड़ने के नाम पे इकट्ठा किया और आज रूलिंग पार्टी का ही हिस्सा बने हुए हैं। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। और अब तो वो एक्सपोज हो गया ना, अब तो एक्सपोज हो गया। अब देखिए कितना पैसा गया कितना नहीं गया उसमें तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितनी। लेकिन एजेंसीज को पता करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है। आज अगर मैं किसी की एसपीओ के बोल दूं कि आपका इतना पैसा लगेगा कि मैं उधर जाके आपका वो काम करवा दूंगा, तो ये आपकी एक कॉन्शियस होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं जो इतने गरीब लोग हैं। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, क्योंकि जितने इस पॉलिसी के बनने से ऐसे हमारे 15, चाहे वो हमारे कठुआ का है, सांबा का है, या कोई लखन मतलब आपका बनी का, बसोली का, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कहीं का भी, भद्रवा का कहीं का भी एसपीओ है, नियरली अबाउट 15 एसपीओ ने सुसाइड कर दिया। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, क्योंकि वो अपनी गरीबी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मैं उनके घर गया, जब मैं उनके घर में, अभी पीछे एक पनेजा में बीडीसी एसपीओ ने जान अपनी सुसाइड कर दिया। उसकी 2 बेटियां, बेटा अनएम्प्लॉयड लैब टेक्नीशियन, बाप बूढ़ा रह गया। और घर जब मैंने उसका देखा, दरवाजा नहीं, वहां तरपाल लगाया हुआ, छत भी नहीं। तो आप सोचिए क्या इनके साथ पॉलिटिक्स करना कहां की इंसानियत है। तो चलो हम तो फाइट लड़ेंगे। मैंने उनको बोला कि क्योंकि ये मेरे पास जब एसपीओ आए थे, इनका ऑलरेडी केस हाई कोर्ट में चल रहा था, उन्होंने एडवोकेट्स ऑलरेडी हायर कर चुके थे। लेकिन अब मैंने इनकी तरफ से वकालतनामा दिया। जब मेरा नेम रिफ्लेक्ट होता है सेम केस में, यस, मेरा जब रिफ्लेक्ट होता है नाम कॉज लिस्ट पे, देन आई विल आल्सो गो एंड करेंगे बात। क्योंकि यहाँ जेड शाह जी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, वो इन्होंने हायर किए हैं। लेकिन विद ड्यू परमिशन ऑफ द ऑनरेबल डिवीजन बेंच एज वेल एज द लर्न सीनियर काउंसिल, मैं भी अपनी आवाज रखूंगा उनके आगे। देखते हैं कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छी चीज आएगी। लेकिन इन सब में मीडिया भी पीछे नहीं है। मीडिया भी झूठी तसल्लियां, झूठे आश्वासन, झूठी बातें मतलब करना कि आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होने वाली है, आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होता नहीं है। देखिए मेरी एक ना, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब आपने ऐसी बात बोल दी है तो मेरी तमाम मीडिया वालों से भी एक रिक्वेस्ट है कि न्यूज वो चलाइए जिसमें एक जेन्युइननेस, और मतलब कि अगर आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है, तो उसकी पॉलिसी को अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि क्या इसका ये स्टार्ट कहां से हुई है। 1995 से ये आधे मैंने देखे हैं वहां पर हमारे यहाँ पे चनाब वैली में मीडिया वाले मैंने देखे 2-3, तो वो मतलब कि उनको जो बोला जाता है वो वही आगे जाके बोल देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा मीडिया पत्रकार वो है जो पूरी चीज को, पॉलिसी को समझे और उसको देखे कि एंड तक इनके साथ क्या होने वाला है। ये दोनों पक्षों को लेकर चले, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी का हो, दोनों को एक बैलेंस लेकर एक जस्टिस वाली बात प्रिवेल करे। और जैसा कि मैंने देखा वहां लैकनेस थी, वहां पर देखो, क्योंकि आज वो अनपढ़ लोग हैं, मैं आपको सर, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है एसपीओ की, उनको आप जो बोलोगे, आप बोलोगे कल की आपका ऑर्डर हो रहा है, वो मान जाएंगे। तो वो एक किस्म से मेरे को जहां तक लगता था कि एक वीडीसी मेंबर्स और वीडीसी एसपीओ में एक बड़ी खतरनाक फूट डलाई गई है। लेकिन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई इंटरवेंशन। मैंने जब इंटरवीन किया इस मैटर में, तो मैंने बीडीसी मेंबर्स को क्लियर शब्दों में एक बात बोली कि ये पॉलिसी के लिए बीडीसी एसपीओ आपके साथ कोई अगेंस्ट नहीं है, ये आपके साथ है क्योंकि आपको पहले पैसा नहीं मिल रहा था। हम खुश हैं कि आपको 4000 रुपया मिल रहा है, लेकिन 4000 से आपका भी घर नहीं चलेगा। 4000 से इट शुड बी इंक्रीज अप टू 12,000। मैं कहता हूं 25,000 रुपया दे दो, हमारे एसपीओ कहते लेकिन हमारा 18,000 रुपया हमें सेव किया बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।